ये जामा मस्जिद उमर फ़ारूक है और हम इसके अंदर जा रहे हैं और आपके यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनसे बातचीत करते हैं और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता किया गया था इस तरह के दुआ ज़ोहरा के वालिदैन दावा कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम जो दुआ ज़ोहरा है उसके घर से तकरीबन 100 गज के फासले पर ये मस्जिद होगी, मस्जिद उमर फ़ारूक, और यहाँ के इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान नाम है आपका? अब्दुल रहीम साहब। अब्दुल रहीम साहब ये बताइएगा कि दुआ ज़ोहरा के वालिदैन की जानिब से एक दावा किया गया कि उनकी जानिब से मसाजिद में रब्ता किया गया और मसाजिद ने उनकी बच्ची का ऐलान नहीं किया नाम की वजह से। पहले बताएं कि आप लोगों ने ऐलान किया या नहीं किया, या आपसे कोई रब्ता ही नहीं हुआ था? नहीं, असल में हमारे पास कोई बंदा आया ही नहीं उनकी तरफ से, वरना तो हम कैसे ऐलान करते? अभी तक बंदा ही कोई नहीं पहुँचा है तो हम ऐलान कैसे करते? तो कोई नहीं आया आपके पास? हमारे पास कोई भी नहीं आया। मतलब आपकी मस्जिद में किसी ने किसी किस्म का रब्ता नहीं किया? और ऐसे कोई रब्ता करता है तो ऐलान कर देते हैं? हम लोग अभी रमज़ानों से कुछ हफ्ता पहले ही एक क्रिश्चियन का बच्चा कोई गुम था तो उसका भी हमने ऐलान किया। मतलब कोई मज़हब नहीं देखते, सिर्फ आप ऐलान करते हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की मदद हो जाए। ज़बरदस्त। अब जैसे कि एक मस्जिद नहीं, हम इसके अलावा दूसरी मस्जिद भी जाएंगे और दीगर लोगों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा भाई, ये इस वक्त हम दुआ ज़ोहरा के जो अहले मोहल्ला है उनके साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जरा फ़ाद नवाज़। फ़ाद भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से एक मस्जिद में होकर आए, उन्होंने कहा है कि मस्जिद उमर फ़ारूक वालों ने कि उनकी जानिब से वालिदैन की जानिब से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया गया और इसी वजह से ऐलान नहीं हुआ था मसाजिद से। तो ये बताएं कि आपने भी कुछ जगहों पे मसाजिद में जाके मालूम किया, मुझे पता चला है भाई। ये जब हमें भी इस तरह पता चला तो हमारे को भी बड़े दिली दुखी दर्द हुआ कि यार हमारे मसाजिद में भी इस तरह कोई वाक़यात हो रहे हैं। तो हमने बोला हम भी जाके इन्वेस्टिगेशन करें कि भाई कौन है जो इस तरह नारकी फैला रहे हैं। तो हम मस्जिद उमर फ़ारूक गए, दोबारा मस्जिद अक्सा गए, शमसी मस्जिद गए, मदीना मस्जिद गए, ये मसाजिद हैं। तो इन सब के लोगों से ये हमारा मुत्तफ़िका जवाब आया कि भाई इस दिन कोई भी नहीं आया। जबकि मदीना मस्जिद में तो CCTV फुटेज लगी हुई, उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि किस दिन फलाना बंदा CCTV आया है। CCTV फुटेज में अगर वो साबित भी हो जाए कि वो इस जगह पे आया तो हम मान जाएंगे हाँ भाई ये शख्स हमारे को। यानी वो कह रहे हैं, मतलब असल में मसला ये है कि मीडिया में बात चल रही है और मसाजिद का मौक़िफ़ नहीं लिया गया अभी तक। आपने कितनी मसाजिद का विजिट किया अभी तक? मैंने जो मोहल्ले में टोटल सबकी की है, सारे मोहल्ले की तमाम मस्जिद, और जिसमें से मसाजिद में CCTV कैमरे भी लगे हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आए तो बताएं। वो कह रहे हैं कि वो तो मुत्तफ़िका फैसला उनका क्या आए, हमें बताएं कि किस दिन है, हम मालूमात निकालेंगे उसकी तरफ। देखिए इस तरीके से होता है कि देखिए अगर बच्चे ने शादी कर ली, अल्लाह तो खुश रखे, मगर इस तरीके से कुछ लोग फ़िरका वारियत लाने की कोशिश करते हैं, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा हम सबको मिलकर। अब चलते हैं यहाँ के जो इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है शमसी मस्जिद, वहाँ जाकर भी मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम इलाके की जो जामा मस्जिद है यानी गोल्डन टाउन की वायरलेस गेट, अपना तारुफ करवाइएगा, कौन सी मस्जिद है, नाम बताइएगा। ये बाब शमसी मस्जिद है, वायरलेस गेट की मेन मस्जिद है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि अभी एक वाक़या हुआ, आपकी चंद गली छोड़कर ही दुआ ज़ोहरा नामी बच्ची थी, उसके बारे में कहा गया गुमशुदा हो गई, उसके वालिदैन की जानिब से दावा किया गया कि जितनी इलाके की मसाजिद हैं वहाँ पर जाके उनसे दरख्वास्त की गई कि इसके मस्जिद के गुमशुदगी का ऐलान कर दें। मसाजिद ने ऐलान नहीं किया। आपके पास कोई आया था? नहीं हज़रत, हमारे पास कोई नहीं आया। हमारी मस्जिद में जो है ना सिर्फ 2 ऐलान किए जाते हैं, एक इंतकाल का और एक गुमशुदगी का। और दूसरी बात यह है कि गुमशुदगी का हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं या कौन है, ठीक है। जो भी आता है हम उससे पर्चा लेके या उसको साथ खड़ा करके हम ऐलान कर देते हैं। तो हमारी मस्जिद में इस दौरान कोई नहीं आया। 10-15 दिन के अंदर कोई नहीं आया। देखिए ये इलाके की मस्जिद है, हम शायद मेन मस्जिद है वायरलेस गेट की, ठीक है। जैसे वायरलेस गेट से अंदर दाखिल होंगे, जिस तरह से ये चल गई सोशल मीडिया पे कि इलाके की मस्जिदों में ऐलान नहीं हुआ। जी। तो आपने आगे बोला नहीं कि आपने हम पे झूठे? हमने बोला है, हमारे से जिसने भी पूछा है ना हमने यही जवाब दिया है। मगर आपको पता है मस्जिद के खादिम मौज़िन की हैसियत का, ठीक है, आगे तक हमारी पहुँच नहीं है, ठीक है ना। जहाँ तक हम बोल सकते थे हमने बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर से दोबारा से बात कह रहा हूँ कि इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ को सामने लेकर आना है। क्योंकि हम एक तरफा मौक़िफ़ सुन रहे थे कि मसाजिद में ऐलान नहीं हुआ। जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैंने सिर्फ मसाजिद में जाके नहीं पूछा, बल्कि जितनी भी दुकानें थी, आसपास के लोग थे, उनसे भी मालूम किया। उनका भी यही कहना था कि उन्होंने भी आके सवाल किया मसाजिद के इमाम से, मसाजिद के मौज़िन से, तो उनका यही जवाब था कि हमारे पास कोई आया ही नहीं। तो इलाके की बहुत बड़ी तादाद जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि किसी भी बच्ची जो अल्लाह का शुक्र है उसकी शादी हो गई है, अल्लाह सब खुश रखे, मगर अगर किसी की बच्ची गुमशुदा हो जाए तो जो इलाकाई मस्जिद है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए उनकी बात के खिलाफ, ताकि इससे जो है ना एक फ़िरका वारियत का जो तासुर फैलता है वो बड़ा ख़तरनाक है हमारे माशरे के लिए।